साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग भारत के कुछ ऐसे स्थलों के बारे में बात करेंगे जो विभिन्न वजहों से चर्चा में रहे हैं और ये अक्टूबर 2022 मंथ से संबंधित घटनाक्रम रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के बारे में यदि देखें तो राजस्थान 2 वजहों से चर्चा में था। पहला कि राजस्थान एक बाघ को जो रणथंभौर टाइगर रिज़र्व है, वहाँ से सरिस्का टाइगर रिज़र्व में स्थानांतरित किया गया। तो अब ध्यान रखने वाली बात है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये दोनों ही आपके राजस्थान में हैं। यदि रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये जो है आपका यहाँ पर सवाई माधोपुर जिला है, सवाई माधोपुर जिला में स्थित है। और जो रणथंभौर का किला या फोर्ट का नाम आपने सुना है वो इसी टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है। और ये जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है इसके उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी प्रवाहित होती है। मतलब ये जो है बनास नदी और चंबल नदी के बीच में स्थित है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। दूसरा जो है आपका सरस्का टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो सरस्का टाइगर रिजर्व जो है ये यहाँ के अलवर, जो अलवर जिला है, राजस्थान के अलवर जिला में स्थित है। और यहाँ पे जो आरावली पहाड़ियाँ हैं, इन आरावली पहाड़ियों में सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है। अब दूसरे घटनाक्रम पे चलते हैं। जो दूसरा घटनाक्रम है वो ये है कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग की गई है राजस्थान के द्वारा। मानगढ़ धाम जो है ये राजस्थान के बसवाड़ा जिले में एक स्मारक है। ये चर्चा में क्यों है, मतलब ये इसकी प्रसिद्धि क्यों है? तो देखिए 17 नवंबर 1913 को यहाँ पर एक घटनाक्रम होता है जिसमें अंग्रेजों के द्वारा 1500 भील आदिवासियों को मार दिया जाता है। 1500 भील आदिवासियों को मार दिया जाता है। इस प्रकार से यह जो है इसे आप राजस्थान की जलियांवाला बाग हत्याकांड के तौर पर देख सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है और ये 17 नवंबर 1913 को होता है। तो इसी के संदर्भ में जो है यहाँ पर एक स्मारक बनाया गया है और इसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग की जा रही है। आगे चलते हैं, अगले घटनाक्रम पे चलते हैं। तो अगला स्थान है उत्तराखंड। उत्तराखंड की चर्चा में रहा है। देखिए रुद्रप्रयाग के चौराबाड़ी हिमनदीय झील क्षेत्र के केदार चोटी क्षेत्र में हिमस्खलन की घटना घटित हुई। कहां पर? उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के चौराबांडी हिमनदी झील क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, चौराबांडी हिमनदी क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो ये जो है आपका उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो दूसरी घटनाक्रम क्या है यहाँ की? वो ये है कि प्रधानमंत्री ने चमौली जिले के माड़ा गांव से माड़ा दर्रे या माना दर्रे कह सकते हैं, माना या माड़ा दर्रे तक कनेक्टिविटी परियोजना की आधारशिला रखी है। ये जो माना दर्रा है, ये ध्यान रखिएगा, कई बार दर्रों को मिलान करने के लिए पूछा था। तो माना दर्रा जो है आपका उत्तराखंड से संबंधित है। कहां पर है ये? चमोली जिले में स्थित है। और ये भारत चीन जो सीमा है वहां पर उसके काफी निकट है। और बद्री धाम जब आपको जाना होगा तो बद्री धाम के ये निकट पड़ता है माना दर्रा। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की। तो पूर्वोत्तर भारत की चर्चा में रहा। देखिए असम राज्यों के नाम याद रखिएगा। असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, तो 4 राज्य हैं, कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अप्सा, जिसे शॉर्ट में अप्सा कहते हैं, को जारी रखा गया है। कहां कहां पे? असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, और कई जगह से हटा दिया गया है। देखिए अप्सा की यदि ये इस एक्ट को यदि बात करें तो पहली बार 1958 में जो है नागाओं के विद्रोह से निपटने के लिए अप्सा कानून को लागू किया गया था। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश क्यों चर्चा में रहा है? तराई हाथी रिजर्व को भारत के 33वें हाथी रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया। तो भारत का 33वां हाथी रिजर्व कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। और ये क्या नाम है? तराई हाथी रिजर्व है। देखिए ये जो तराई हाथी रिजर्व है, ये जो उत्तर प्रदेश का पीलीभीत और दुधवा टाइगर रिजर्व है, इसके संयुक्त वन क्षेत्र में इसको स्थापित किया गया है। और ये पीलीभीत और लखीमपुर जो जिला है यहां पर ये विस्तारित है। आगे चलते हैं, उड़ीसा के बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अगले 6 माह के भीतर सुकापाइका नदी का पुनरुद्धार करने का निर्देश दिया। तो आपको याद क्या रखना है कि सुकापाइका नदी कहां पर स्थित है? तो सुकापाइका नदी जो है आपका उड़ीसा में स्थित है। एनजीटी की बात करें तो एनजीटी की स्थापना या राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित
अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को स्थापित किया गया था। और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? तो न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल हैं। आगे चलते हैं, अगला है उड़ीसा हो गया। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु क्यों चर्चा में रहा है? तो देखिए, यहां पर एक जानवर पाया जाता है स्लेंडर लोरिस। तो स्लेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य जो है वो तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया है। तो ये जो अभ्यारण्य, इसका नाम क्या है? कड़ुवर कड़ुवर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य। ये यहाँ के करूर और डिंडीगुल जो जिला है यहाँ पर ये विस्तारित है। तो ध्यान रखिएगा, इस अभ्यारण्य का नाम क्या है? कड़ुवर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य। और स्लेंडर लोरिस जीव के लिए भारत का प्रथम अभ्यारण्य कहाँ अधिसूचित किया गया है? आपका तमिलनाडु में। अब बात कर लेते हैं केरल के बारे में। तो देखिए, केरल क्यों चर्चा में था? क्योंकि केंद्र सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की जांच के लिए केरल में एक उच्च स्तरीय टीम को तैनात किया, इसलिए केरल चर्चा में रहा। लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं। लक्षद्वीप, तो देखिए लक्षद्वीप इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ के लक्षद्वीप के दो समुद्री तटों कौन कौन से? एक आपका मिनिकॉय थुंडी बीच और दूसरा है कदमत बीच। इसको विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल, जिसे ब्लू फ्लैग कहते हैं, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। तो कहाँ के? लक्षद्वीप के दो तटों को, मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच, ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप के हैं। और वर्तमान में भारत के कुल 12 ऐसे बीच हैं या समुद्री तट हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। तो इनको लेकर के कुल 12 यह संख्या हो चुकी है। आगे बात कर लेते हैं आगे गुजरात के बारे में। तो गुजरात क्यों चर्चा में रहा है? तो देखिए, गुजरात का मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 मतलब हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। किसे? मोढेरा गांव को। यह भारत का पहला है। मोढेरा गांव जो है ये गुजरात के मेहसाना जिला है यहां पर स्थित है। और मोढेरा के नाम से याद दे रखिएगा, आपने मोढेरा के सूर्य मंदिर के बारे में भी सुना होगा। विश्व प्रसिद्ध जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है वो भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। और मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है वो पुष्पावती नदी है उसके किनारे पर स्थित है। दूसरी घटनाक्रम यहाँ पे गुजरात की क्या थी? वो यह रही है कि प्रधानमंत्री ने लोथल हड़प्पा कालीन जो है, ये गोदीवाड़ा है या कह सकते हैं एक प्रकार के पत्तन है, समुद्री पत्तन है। तो लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद स्थल की प्रगति की समीक्षा की। तो ध्यान रखिएगा, भारत में यदि प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद स्थल की स्थापना कहां पर की जा रही है, तो गुजरात के लोथल में की जा रही है। लोथल हड़प्पा कालीन गोदीवाड़ा का यहाँ पे साक्ष्य मिले थे। और ये है कहाँ पे? लोथल। तो लोथल जो है अहमदाबाद के जो भाल क्षेत्र में स्थित है। और लोथल जो हड़प्पाकालीन स्थल रहा है ये भोगवा नदी के तट पर, जो भोगवा नदी है ये साबरमती नदी का एक सहायक नदी है, साबरमती नदी की, उसके तट पर, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यदि भोगवा नदी ऑप्शन में ना हो तो साबरमती नदी मान लिया जाएगा। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में 2 घटनाक्रम होते हैं, कौन कौन से? पहला, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ। दूसरा, पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों के लिए एक दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की गई है। मतलब एक नए टाइगर रिजर्व, दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की गई है। अब आपसे प्रश्न है कि आपको यह बताना है, चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पन्ना टाइगर रिजर्व और दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश के किन जिलों में स्थित है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।